Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a spherical planet has a uniform density pi by 2 into 10 to the power 4 kg per meter cube. Find out the minimum period for the satellite in a circular orbit around it in second. Okay, आपको यहाँ पर क्या बताना है? Find out the minimum period of for a satellite in circular orbit. Minimum period यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको पीरियड ऑफ सैटेलाइट बताना है. क्या बताना है? पीरियड ऑफ सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में आपका कितना टाइम लग रहा है, वो आपको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, पीरियड ऑफ सैटेलाइट. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. स्पेरिकल प्लेनेट हैज ए डेंसिटी. ठीक है, स्पेरिकल प्लेनेट अगर कोई आपका क्या कर रहा है, मान लीजिए किसी प्लेनेट के, ये आपका प्लेनेट के अबाउट कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है. दिस इज अ प्लेनेट, ऑलराइट. यहाँ पर आपकी कोई सैटेलाइट के घर रिवॉल्व कर रही है. प्लेनेट का मास कैपिटल एम बोल देते हैं, सैटेलाइट का स्मॉल एम बोल देते हैं. इनके बीच की जो सेपरेशन है वो क्या बोल देते हैं, आर बोल देते हैं. तो देखिए ये रिवॉल्व करेगी तो उस पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. क्या लगेगा आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स. इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. और ये सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसका मतलब ये यहाँ पर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा. सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होंगे, यहाँ पर आपके इक्वल होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए मैं एम से एम कैंसिल कर सकता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर से आपका आर की पावर 2 ये कैंसिल हो जाएगा. तो वी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, यहाँ से आपकी जी एम डिवाइडेड बाई आर के इक्वल आएगी. दिस इज जी एम डिवाइडेड बाई आर. ठीक है, तो आपके यहाँ पर से देखिए वेलोसिटी आ गई. वेलोसिटी देखिए कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ जी टाइम्स कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर. ये आपकी वेलोसिटी आ गई. आपसे यहाँ पर पीरियड पूछ रखा है. देखिए वेलोसिटी आपने फाइंड आउट कर ली. पीरियड किसके इक्वल होता है, आपकी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी. ठीक है, एक राउंड को कंप्लीट करने में देखिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल, यानी कि 2 पाई आर के इक्वल. ठीक है, तो टाइम होता है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. तो 2 पाई आर इसकी सरकमफेरेंस हो गई, ये आपकी डिस्टेंस हो गई, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. वेलोसिटी को आप लिख लीजिए जी एम बाई आर लिख लीजिए. ठीक है, इसको देखिए आप यहाँ पर से आप सॉल्व कर लीजिए. तो 2 पाई इधर हो जाएगा. ठीक है, आर आपका ऑलरेडी इधर है, ये आपका आर डिवाइडेड बाई जी एम, ये टर्म आपकी यहाँ पर से ऐसे हो जाएगी. ठीक है, अब क्या बोला गया आपको, यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन कर रखी है. क्या कर रखी है आपको? डेंसिटी गिवन कर रखी है. और मास गिवन नहीं कर रखा आपको. प्लेनेट की क्या दे रखी है? डेंसिटी. ये एम कैपिटल एम था क्या, दिस इज द मास ऑफ द प्लेनेट. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में मास डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट गिवन कर रखा है. तो देखिए हम मास को क्या लिख सकते हैं, मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो देखिए मैं इसमें इसको रिप्लेस कर देता हूँ. 2 पाई आर आपका बाहर ऐसे ही रहेगा. ठीक है, ये आपका आर ऐसे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई जी टाइम्स मास. मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. प्लेनेट स्पेरिकल होगा तो उसकी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल हो जाएगी. ऑलराइट, ये आपका यहाँ से इतना आ जाएगा. अब देखिए बच्चों, अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर आप एक काम और कर लीजिए. ये जो आपका आर है, ठीक है, ये वाला आर है, देखिए ये आपका ब्रैकेट के अंदर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका, आर क्यूब के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 2 पाई. ऑलराइट, और यहाँ पर देखिए आपका ये आर, आर अंदर आएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा. आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो जाएगा आपका, आर क्यूब के इक्वल. तो यहाँ पर से आर क्यूब हो गया. यहाँ पर देखिए आपका 4 पाई रो जी आर क्यूब, और 3 आपका ऊपर आ जाएगा. ठीक है, 4/3 पाई जी. ठीक है, इतना ही होगा. ऑलराइट, आर क्यूब से बच्चों आपका यहाँ पर आर क्यूब कैंसिल हो गया. ठीक है, और यहाँ पर देखिए और क्या क्या टर्म कैंसिल होगी. चलिए इस 2 पाई को भी इसके अंदर ही लेके आ जाइए. ठीक है, 2 पाई को अगर हम इसके अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपका अच्छा 3 है. ठीक है, 2 पाई अंदर आएगा तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा. 4 पाई स्क्वायर इंटू 3 करेंगे तो आपका 12 पाई स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका 4 पाई रो टाइम्स जी. ठीक है, पाई से बच्चों आपका एक पाई यहाँ पर कैंसिल हो गया, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका 3 बच जाएगा. तो ऊपर क्या बच गया आपका, 3 पाई डिवाइडेड बाय रो जी के इक्वल. कितना आपका, 3 पाई डिवाइडेड बाय रो जी के इक्वल. तो ये आपका आंसर आना चाहिए. ठीक है, इसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगे. ठीक है, तो देखिए बच्चों आप वैल्यूज पुट कर लीजिए. पाई को देखिए यहाँ पर पाई लिख लिए. ठीक है, जी की वैल्यू देखिए इसमें 20/3 बोल रखा है, कितना, 20/3. ठीक है, 20/3 इंटू 10 to the power -11, ये वैल्यू यहाँ पर इतनी जाएगी. इंटू आपका क्या आ जाएगा, इंटू आपका रो, रो की वैल्यू कितनी है आपकी, 5/2 इंटू 10 to the power 4 के इक्वल है. ठीक है, ये आ जाएगा. पाई से तो बच्चों आपका यहाँ पर ये पाई कैंसिल हो गया. ठीक है, ये 3 और ये 2 कितना हो जाएगा आपका, चलो ये 3 इंटू 2 कितना, 6. 6 और ऊपर ऊपर जाएगा तो 6 इंटू 3 कितना होता है आपका, 18 के इक्वल हो जाएगा. तो ऊपर आपका 18 आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 20 आ गया. 10 to the power -11 और 10 to the power 4 कितना, 10 to the power -7 ऊपर जाएगा तो आपका 10 to the power +7 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये ऐसा हो गया. इसका वैसे लिख लीजिए. देखिए इसका वैसे लिख सकते हैं 180 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 to the power 6. ये पूरी टर्म आपकी अंडर रूट के अंदर है. ठीक है, अब 180/20 करेंगे तो कितना आएगा, 9. 9 अंडर रूट से बाहर आके कितना होगा, 3. ठीक है, 10 to the power 6 की पावर 1/2 करेंगे तो 10 to the power 3, यानी कि 3 के इक्वल हो जाएगा. तो ये आपका 3000 के इक्वल आ जाएगा. इसमें आपका सेकंड में आंसर आना चाहिए 3000 सेकंड. दिस शुड बी द आंसर. ये आपका मिनिमम टाइम पीरियड आना चाहिए, जो कि देखिए आपको सेकंड ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है. तो आप क्या लिख सकते हैं, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो